छांगुर एंड कंपनी पर तो शिकंजा कस गया है, लेकिन यूपी एटीएस ने जो चार्जशीट दायर किए कोर्ट में, उसपे तो बड़े चौंकाने वाले खुलासे हैं सर। बाकायदा लोगों को तनख्वाह देकर रखा जाता था कि वो धर्मांतरण के काम में लगे रहे। अंजू जी, इसमें कोई भी चीज अप्रत्याशित नहीं है। भारत एक इस्लामिक राज्य 2047 और इसके दो आयाम आपके सामने आज मैं प्रस्तुत करने की कोशिश करूंगा और आपके सभी दर्शकों को जागृत करना, जगाने की कोशिश करूंगा कि देखिए संकट कितना गहरा है। दुश्मन घर के बाहर तो जो है सो है, घर के अंदर प्रवेश कर चुका है। छांगुर के बारे में एटीएस ने जो चार्जशीट पेश की है, 29 गवाह पेश किए हैं और इनके 100 करोड़ का खुलासा हो गया और 500 करोड़ का जो ताना बाना था उसके बारे में भी चर्चा हुई है। ईडी ने भी कार्रवाई की है, हम दो सबकी चर्चा करेंगे शनय शनय। लेकिन सबसे पहले देखिए, हमने एक बात कर ली 100 करोड़ 500 करोड़, लेकिन छांगुर का साम्राज्य 10 राज्यों में और कितने कर्मचारी, 1000 कर्मचारी, 1000 कर्मचारी। और 1000 कर्मचारी कहेंगे कि कैसे तनख्वाह देंगे। आज आदमी ग्रेजुएशन कर लेता है, बीटेक कर लेता है और सामान्य सा ग्रेजुएट जो है वो 35-30 हजार से ऊपर शुरू में नहीं पाता है। तो अगर 1 करोड़ को आप भाग दें 33 या 30 हजार से, तो आपको मिल जाएगा करीब 35 हजार से, तो आपको मिल जाएंगे करीब 300 350। तो 1 करोड़ में आप 350 ऐसे लड़के पर रख लेंगे। 3 करोड़ खर्च करें तो आपको 1000 मिल जाएंगे। 6 करोड़ करेंगी तो आपको 2-3 साल का खर्चा निकल आएगा। ये तो हुई खर्चे की बात। अब हम आमदनी की बात कर लें। छांगुर ने सैकड़ों लड़कियों को वर्गलाया, उनका जो धर्मांतरण कराया, उनको जो बेचा, उनके ऑर्गन की को जो बेचा। आप मान लीजिए सस्ते सस्ता आजकल भैंस की कीमत भी जो है ठीक ठाक, गाय भैंस की भी कीमत 1 लाख होती है। तो एक मानव लड़की की कीमत क्या हो सकती है, ये तो मूल्यांकन कैसे होगा, मुझे तो सोच के भी रूह कांप जाती है, आत्मा थर्रा जाती है। लेकिन मान के चलिए औसत बच्ची भी अगर होगी तो लाख 1.5 लाख में वो भी बिक जाएगी। तो अगर 150 लड़कियां इन्होंने, या इन्होंने जैसे कहते हैं कि 200 लड़कियां केवल बलरामपुर से, अभी कुशीनगर से एक खबर आई है कि 56 लड़कियां वहां से, तो 60-70 लाख रुपए वहां से, इतने लाखों रुपए। तो ये लड़कियों को हम आप बच्चियां कहते हैं, देवी कहते हैं, लेकिन ये इनको कहते हैं आइटम, ये इनको कहते हैं माल, कमोडिटी। ये कहते हैं कि ये व्यापार का एक, आपका एक टर्नओवर का एक जरिया है। तो अब अगर आपने ये देखा कि 500 करोड़ आए, 100 करोड़ आए, तो पहले एटीएस की बात कर ले कि इनकी चार्जशीट में नवीन रोड़ा 16 करोड़ 50 लाख रुपए इसने दुबई से ट्रांसफर किए। उसमें से 1.6 करोड़ गए छांगुर को और महबूब को। महबूब जो बेटा है छांगुर का। 29 गवाहों के माध्यम से जो गवाही और शपथ पत्र प्राप्त हुए हैं, इन्होंने बलरामपुर, बहराइच और आसपास के इलाकों में इन्होंने बहुत संपत्तियां खरीदी, बड़े वाहन खरीदे, 40 बैंक अकाउंट के जरिए 100 करोड़ का लेन देन की बातचीत हुई। लड़कियों के इन्होंने जो नाम दिए थे, लड़कियों को ये कहते थे प्रोजेक्ट। ब्रेन वॉश जब लड़कियों को करते थे, ये कहते थे काजल लगाना। यानी इनकी बेहयाई तो देखिए जरा। और जो मुलाकात करानी होती धर्मांतरण के लिए, तो उसका एक विशेष नाम था दीदार कराना। तो हर चीज के को देखने में तो ये बिल्कुल बकलोल, ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल पागल सठियाया हुआ बुड्ढा है छांगुर। लेकिन ये न सठियाया हुआ है, ये शातिर दिमाग का, एक जिहादी माइंडसेट का, एक जिहादी सोच का, एक शातिर बदमाश है। वैसे तो कभी भी इनके दुष्स्वप्न कभी पूरे होने वाले नहीं है। भारत कभी इस्लामिक राज्य हो ही नहीं सकता है, क्योंकि ये जागा हुआ भारत है। इनकी कल्पना शक्ति यही नहीं खत्म हो जाती है अंजू जी। इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी है, शिजराए तैयबा। छांगुर ने एक किताब लिखी है शिजराए तैयबा, और अपने को इसने पीर बाबा घोषित कर दिया। पीर बाबा घोषित कर दिया। और पीर बाबा घोषित करने में इनका ये था कि फॉलोइंग बढ़ेगी। और इनकी जो है नवीन रोड़ा की पत्नी नसरीन, अब ये किसकी पत्नी थी इसके ऊपर तो मैं कल्पना शक्ति छोड़ देता हूं विचार पे। लेकिन जो किसी के साथ एक कमरे में 40 दिन रह सकती है, तो जो प्रिजम्पशन होता है, जो एडवर्स प्रिजम्पशन होता है, जो धारणा बनेगी, वो तो यही है कि आपके नाजायज संबंध है। बलरामपुर में अब ईडी के ऊपर अगर हम आ जाएं, तो ईडी ने भी छांगुर और नसरीन और नवीन रोड़ा के बारे में बताया है कि 13.02 करोड़ की 13 प्रॉपर्टीज इन्होंने खरीदी हैं, 13 संपत्तियां। औसतन आप ये बता दीजिए
आप इतनी प्रतिष्ठित और इतनी अनुभवी पत्रकार हैं, मैं एक पूर्व पुलिस महानिदेशक हूँ। इतना वैभव तो हम लोगों के पास नहीं है कि हम इसमें से इसका 1% भी हम पूरा कर सकें। इनके पास इतना इफ़रात का पैसा, माल मुफ्त, दिले बेरहम, जिसको मैं ये कहूँगा कि हराम का पैसा, जिसको बुरा लगता है तो बुरा लगता रहे। ये पाप की कमाई का पैसा है और ऐसे ही ये फूँक भी रहे हैं, तो जैसे आया वैसे ही गया। अब इसके ऊपर, छांगुर के ऊपर जो पहला मुकदमा लिखा था 25 मई 2023 को जिला आजमगढ़ में, और ये लिखा गया था देवगांव थाने में। यूपी पुलिस ने तब भी जबरन धर्मांतरण के केस में इसके ऊपर 50,000 का इनाम रखा था, लेकिन ये पकड़ में नहीं आया। लेकिन अगर आप बात करें इसकी, छांगुर की गतिविधियों के बारे में, तो धर्मांतरण को लेकर के 1000 लड़कों की इसकी फौज। और आप ये देखें कि आजकल बेरोजगार के जमाने में 1000 लड़का एक साथ ले लेना और उनको 25-30 हजार महीने देना, ये कोई बड़ी चीज नहीं। और लड़कों को भी एक तफरीह का सामान मिल गया, जाकर के बस भोली भाली बच्चियों को, विशेषकर से जो गरीब घर की हो, जो कुछ उपेक्षित हो, जिनके माली हालात ऐसे ना हो, या जो अनाथ हो, ऐसी बच्चियों को वर्गलाओ, फुसलाओ, साड़ी दिखाने के बहाने ले गए, मादक पदार्थ खिलाया और उसका साथ यौन शोषण किया, फोटो बनाई, वीडियो बनाया, फिर ब्लैकमेल किया। यह सब्ज बाग दिखाए कि तुम्हारी शादी करा देंगे, जैसा बरेली वालों ने किया था, तो शादी का सब्ज बाग दिखा करके उसको वर्गलाया। लेकिन आप ये मान के चलिए कि जो सैकड़ों लड़कियां बलरामपुर और आसपास के क्षेत्र से गायब हुई, 56 आपके कुशीनगर से गायब हुई, तो मुफ्त में तो नहीं गई होंगी कहीं, उनका भी तो दाम लगा होगा। अगर एक सामान्य पशु की कीमत 1 लाख, 1.25 लाख होती है, तो एक बच्ची की कीमत क्या इन राक्षसों ने लगाई होगी? और जो लगाई होगी, तो ऐसा नहीं है कि एक बार अगर इनके पास पैसा 500 करोड़ आ गया, 100 करोड़ आ गया, उसके बाद इनके आमदनी के तमाम जरिए हैं। मदरसे बनवाना, आपने देखा होगा कि थाना सादुल्ला नगर, जो कि उतरौला में है, बलरामपुर में, थाने की जमीन नीलाम करा के वहां मदरसे बनवा लो। मदरसे बनवाने के बाद आप उसमें कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बना लो। कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाने के बाद वहां पर इस तरीके के छोटे मोटे धंधे शुरू करा दो। और आपने ये देखा कि इसका आखिर अभिप्राय क्या है। 2047 में गजवाए हिंद करके भारत को इस्लामिक राष्ट्र बना देना, वो तो खैर कभी होने वाला नहीं। चंडू खाने की अब जितनी बार इन्होंने दुस्साहस किया, ऐसी इनकी कुटाई हो गई कि ये भूल गए कि हमेशा जितनी बार कुटते हैं, पहले तो ये हुंकार भरेंगे, उसके बाद कुटाई होगी, जब कुटाई होगी तो विक्टिम कार्ड खेलेंगे। तो जो पाकिस्तान और आईएसआई का जो घोषित एक प्रोग्राम है कि हिंदुस्तान के 1000 कट लगाओ, जिससे कि ये खून से लथपथ हो करके ये अपने आप ये पराजित हो जाए और इसकी शिकस्त हो जाए और 2047 तक भारत एक इस्लामिक देश बन जाए।